गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12 तक का सलूशन कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये 3 मार्क्स में आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। प्रॉब्लम है आपका द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी। आप फिगर में देख रहे हैं एक ट्रायंगल ए बी सी बना हुआ है और ए से परपेंडिकुलर हमें ड्रा करना है ऑन साइड बी सी पर, और बी सी पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिल रहा है वो कौन सा पॉइंट मिल रहा है, डी पॉइंट। और एक कंडीशन दिया हुआ है इसमें, ये जो डी पॉइंट है ये इस तरीके से आपको मिल रहा है कि डी बी इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी। ठीक है, डी बी आप देख रहे हैं ये पोर्शन आपका डी बी है, ये बिगर पोर्शन आपको दिख भी रहा होगा। डी बी 3 टाइम्स सी डी है। ठीक है, डी बी आपका 3 टाइम्स सी डी है। तो अगर सी डी को x मान लिया जाए तो डी बी आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, तो इसके तरीके से आप बी सी भी निकाल सकते हो। इस तरीके से बी सी की वैल्यू अगर आपको निकालना हुआ तो कितना हो जाएगा, x हो गया सी डी और डी बी आपका हो गया 3x। तो सी डी में डी बी ऐड कर लेंगे तो आपको बी सी मिल जाएगा। कितना मिल गया बी सी, x प्लस 3x इक्वल टू 4x। ठीक है, ये मिल जाएगा। फिलहाल अभी आपके लिए जो गिवन है वो क्या है, डी बी इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर, ए बी साइड आप देख लीजिए आपका ये बी साइड है, इसका स्क्वायर का 2 टाइम्स आपको दिखाना है, 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें दिखाना है 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे और हम लोग जो गिवन है बी डी इक्वल टू, या आप कह सकते हैं डी बी इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी, इसका यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल आप फोकस करिए, देखिए ये आपका ए सी डी ट्रायंगल है। ए सी डी ट्रायंगल में एंगल डी मतलब एंगल ए डी सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। 90 का अपोजिट साइड यहाँ ए सी है, तो ए सी आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, जो रिमेनिंग साइड है वो है ए डी और एक सी डी। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल लिया, ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया। ए डी स्क्वायर को होल्ड करिए और डी सी स्क्वायर को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर की हमें वैल्यू मिल गया, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ए बी डी में। जो दूसरा ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए डी बी 90 डिग्री का है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी हाइपोटेन्यूज है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था। तो हमें मिल गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। यहाँ से भी ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना मिल जाएगा, डी बी स्क्वायर को ट्रांसपोज कर लेंगे तो आपको मिल गया ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। ये मिल गया ए डी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से भी हमने कितना निकाला था, ए डी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से भी निकाला हुआ है, ए डी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से भी निकाला हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हमें क्या मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट देखिए तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू आपका आया था ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल करा देंगे, ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर के इक्वल करा देंगे। क्लियर है, यूक्लिड एक्सियम्स यूज हो रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डी बी की वैल्यू 3 टाइम्स डी सी। हमें डी बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स डी सी। तो आप डी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से डी सी की वैल्यू निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, हमें निकालना है ये बी सी के फॉर्म में। डी सी की वैल्यू किसके फॉर्म में निकालना है, बी सी के फॉर्म में।
तो हमें गिवन है 3 टाइम डी सी इक्वल टू डी बी। तो डी सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ फिगर से, देखिए आपके ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे डी बी इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 3CD, ठीक। अगर बी सी निकालना होगा तो हम बी सी कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए फिगर में सी डी में डी बी ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा। और डी बी की वैल्यू कितना है 3 टाइम्स सी डी है, तो डी बी की जगह 3 टाइम्स सी डी रख दीजिए, तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स सी डी। बी सी की वैल्यू कितना हो गया 4 टाइम्स सी डी, तो सी डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, सी डी की वैल्यू आपका हो गया 4 से डिवाइड हो जाएगा 1/4 बी सी हो गया। क्लियर है ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम लोग, ये गिवन है 3DC इक्वल टू डी बी, तो यहाँ से हमें डी सी की वैल्यू कितना मिल गया BC/4, ठीक है। डी सी की वैल्यू BC/4 मिल गया। और डी बी की वैल्यू निकालना है तो डी बी इक्वल टू आप देख रहे हैं 3 टाइम डी सी है, तो 3 टाइम डी सी से आपको मिल गया 3/4 BC। डी सी के प्लेस पे 1/4 BC रख देंगे तो आपको डी बी की वैल्यू मिल गया 3 टाइम BC/4। क्लियर। अब ये दोनों चीज़ें हमें मिल गया। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा AC² माइनस DC² के जगह क्या पुट कर देंगे BC/4, तो BC/4 स्क्वायर इक्वल टू AB² माइनस DB की जगह पे आप पुट कर देंगे 3BC/4, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर ओपन कर लीजिए, आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। AC² BC/4 का स्क्वायर करेंगे तो BC²/16 हो गया, तो माइनस BC²/16 इक्वल टू AB² इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन करिए तो 9BC²/16 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। BC² यहाँ एलसीएम ले लीजिए दोनों टर्म में, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम 16 हो गया, तो 16AC² इक्वल टू आपको मिल गया 16AC² माइनस BC² ये लेफ्ट में आपको मिल गया इक्वल टू राइट में क्या मिल जाएगा, राइट में भी एलसीएम 16 हो गया 16AB² माइनस 9BC², ठीक है। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल गया 16AC² माइनस BC² इक्वल टू 16AB² माइनस 9BC², ठीक है। ये स्टेप समझ में आया होगा आपके। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। AB² वाला जो टर्म है उसको आप होल्ड करिए, BC² देखिए दो जगह पे है तो इसको ट्रांसपोज कर लेंगे हम लोग। BC² को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए तो आपका आ गया 9BC² माइनस BC² इक्वल टू राइट में देखिए 16AB² है, और ये जो आपका 16AC² है इसको राइट में ट्रांसपोज कर लीजिए तो माइनस 16AC² हो गया, ठीक है। 9BC² माइनस BC² कितना आ गया 8BC² इक्वल टू 16 आपका हो गया यहाँ पे 16AB² माइनस 16AC² में 16 हो गया 16 हो गया कॉमन, या आप कॉमन करा लीजिए या कॉमन मत कराइए। 16AB² माइनस 16AC² ऐसे ही आप राइट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में हमें कितना मिल गया 16AB² माइनस 16AC² इक्वल टू 8BC²। इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करने पे हमें कितना मिल जाएगा 2AB² माइनस 2AC² इक्वल टू BC²। 2AC² को राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए तो 2AB² इक्वल टू आपको मिल गया 2AC² माइनस प्लस BC²। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपका ईजिली प्रूफ हो गया। जो मेन स्टेप है इसमें आपको जो ध्यान देना है, इस स्टेप पे ध्यान देना है। DC और DB की वैल्यू BC के फॉर्म में निकाल करके क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देंगे, उसी को कैलकुलेट करने पे आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 13 हो गया कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 4 मार्क 3 मार्क में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 14 में आपको दिया गया है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ, फिगर इसका आपको नहीं दिया हुआ, फिगर आपको ही बनाना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं ऑल साइड इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री, और किसी वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो साइड को वो बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर भी होता है वो।
तो ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, और डी आप देख रहे हैं एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी बनाया, इस पर एक पॉइंट हमने लिया डी। डी किस तरीके से लेना है, डी जो है वो बी डी इस तरीके से है कि बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी है, ठीक है। बी डी की वैल्यू 1/3 है बी सी का, मीन्स डी पॉइंट किसके पास में होगा, डी पॉइंट आपका क्लोजर होगा बी पॉइंट के, ठीक है, क्योंकि बी डी जो है वो 1/3 है पूरे बी सी का, ठीक। तो डी पॉइंट यहाँ हमने इंडिकेट किया बी सी पर। अब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है 9AD², ए को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। 9AD², इस AD² का 9 टाइम्स दिखाना है, 7 टाइम्स AB² होगा। AB एक साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसके 7 टाइम्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसका स्टार्ट कर रहे हैं आंसर हम लोग। फिगर आप बना लीजिए, एक कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा हमें। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, AE परपेंडिकुलर टू BC। तो हमने लेट कर लिया साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए एंड AE बी द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो हम अब एक प्रॉपर्टी जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि अब किसी भी वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, तो वो साइड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड ए का इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, a/2 हाफ पार्ट आपको मिल जाएगा दोनों साइड, तो यही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है AE, या कहिए आप AE एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ABC का, इस वजह से हमें क्या मिल गया, BE की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, EC के इक्वल हो गया, और इक्वल टू हो गया आपका BC/2 के। और BC की वैल्यू हमने कितना माना हुआ है, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने A माना हुआ है, तो BC का भी वैल्यू कितना हो गया A, तो आपको मिल गया A/2, ठीक है। BE EC दोनों इक्वल हो गए, और किसके इक्वल हो गए, A/2 के इक्वल हो गए। AE की वैल्यू अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट फार्मूला का मतलब हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, ठीक है। और एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है, और ये हाइट का फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट हाइट लिख लीजिए, AE की वैल्यू हमने फार्मूला क्या यूज़ किया, √3/2 इंटू साइड, या आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ट्रायंगल AEC में लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, या फिर आप लगा लो ट्रायंगल AEB में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप AE की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फार्मूला ही डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ा है, तो और इसको बड़ा नहीं करना चाहते हम लोग। हाइट का फार्मूला हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/2 इंटू साइड होता है, तो यहाँ पे AE की वैल्यू हमें मिल गया, हाइट की वैल्यू √3/2 इंटू A, या इसी को आप लिख सकते हैं A √3/2, ठीक है। बगल में आप फार्मूला मेंशन कर लीजिएगा इसके, यहाँ आप फार्मूला लिख लीजिएगा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड। इस फार्मूले से हम ये राइट कर रहे हैं। अब हमें गिवन है BD इक्वल टू 1/3 BC। हम ओवरऑल कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, हम ट्रायंगल यूज करेंगे ट्रायंगल AED, ठीक। कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल AED। इसी ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एंगल E हमारा 90 डिग्री का है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AD² इक्वल टू AE² प्लस DE²। तो हम लोग खोज क्या क्या रहे हैं, हम लोग AD साइड देखिए निकाल चुके हैं, सॉरी AD नहीं, हम क्या निकाल चुके हैं, AE साइड देखिए आप निकाल चुके हैं, AE साइड हमें मिल गया। अब हम DE निकालना जा रहे हैं, हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब DE निकालने के बाद हम लोग इसी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ADE को, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जो हमें प्रूफ करना है 9AD² इक्वल टू 7AB², उसको प्रूफ कर लेंगे। क्लियर है। अभी तक हमने केवल 2 स्टेप कंप्लीट किया है। AE एल्टीट्यूड होने की वजह से हमें मिल गया है BE इक्वल टू EC इक्वल टू A/2, और एक चीज़ हाइट का फार्मूला हमने यूज़ किया तो हमें AE की वैल्यू मिल गया A √3/2, और हमें गिवन है देखिए BD इक्वल टू 1/3 BC। अब इसको यूज कर लेंगे,
बी डी हमें कितना दिया हुआ है 1/3 BC, ये हमें गिवन है। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डी ई की वैल्यू निकाल लेंगे और इसका यूज कर लेंगे तो डी ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, बी डी इक्वल टू कितना हो गया, A/3 हो गया। बी डी कितना हो गया, A/3, क्योंकि बी सी जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, बी सी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड, और इसको हमने क्या माना है ए, तो बी डी की वैल्यू कितना हो गया आपका 1/3 A हो गया। क्लियर है। तो डी ई की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं। डी ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, फिगर में आप देख लीजिए, डी ई हमें निकालना है यही, तो हम क्या करेंगे, बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी, बी डी तो निकाल ही चुके है ना, बी डी हमारा कितना आया A/3 आ गया, और बी ई भी निकाल चुके हैं। देखिए बी ई की वैल्यू कितना है A/2, तो अब डी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं बी ई माइनस बी डी करके। ठीक है, तो डी ई की वैल्यू देखिए निकाला गया बी ई माइनस बी डी करके, बी ई की वैल्यू A/2 है और बी डी की वैल्यू A/3 है, इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल गया A/6। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे ट्रायंगल ADE में। ADE ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है आप देख रहे हैं, इसमें हम क्या अप्लाई कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई करने पे आपको कितना मिल जाएगा, AD² इक्वल टू AE² प्लस DE², यही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, AD² इक्वल टू AE² प्लस DE²। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू देखिए कितना है, हाइट था हमारा A√3/2 का होल स्क्वायर हो गया, डी की वैल्यू यहाँ निकाला हम लोगों ने A/6, इसको पुट कर लीजिए, होल स्क्वायर ओपन करिए यहाँ पे 3A² 4 हो गया, और A/6 का होल स्क्वायर A² 16 हो गया। एलसीएम ले लेंगे 28/36 A² आ गया। यहाँ देखिए कैंसिल होगा 4 से इसको कैंसिल करेंगे 7/9 हो गया, तो 7A² हमें कितना मिल गया, ये 7A²/9 मिल गया। अब ए की वैल्यू देखिए तीनों में से कोई भी साइड आप रख सकते हो, चाहे ए बी रखो, चाहे बी सी रखो, चाहे सी ए रखो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल हैं। अब जो प्रूफ करना है वही हम ए के प्लेस पे वैल्यू पुट कर लेंगे। हमें जो प्रूफ करना है वो AB² के फॉर्म में लाना है, तो ए के प्लेस पे हम क्या पुट कर लेंगे, AB, तो A² क्या हो गया, AB²। आंसर आपको मिल गया AD² इक्वल टू 7/9 AB², क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 9 AD² इक्वल टू 7 AB², ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ था आपका, बहुत ही इजी था मेथड। इसमें हमने क्या यूज़ किया, ADE ट्रायंगल में ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ से AD² की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें DE और AE की ज़रूरत है, तो हमने DE और AE निकाल लिया। ठीक है, कैसे निकला उसका प्रोसीजर आपने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। दो प्रॉब्लम और हमारे बचे हैं, 15 और 16। 15 भी आपका एक 3 मार्क्स का इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ही है। 15 में हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी आपको पता ही है, ऑल साइड इक्वल, ईच एंगल 60 डिग्री, और क्या होता है, इफ़ वी ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड देन द अपोजिट साइड बाइसेक्टेड। ठीक है, तो इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स, हमें क्या प्रूव करना है, 3 टाइम्स मीन 3 इंटू स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या दिखाना, 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स, द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एक हमने एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया AE। ठीक, क्योंकि हमें साइड चाहिए और एल्टीट्यूड चाहिए, तो एल्टीट्यूड ड्रा ही करना पड़ेगा आपको। ये फिगर हमने बना लिया, क्लियर है जो आपको प्रूव करना है। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसका हमने साइड A मान लिया, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी A एंड AE बी द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमने मान लिया। तो आपको पता ही है कि AE क्या करेगा, जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया वो BC को बाइसेक्ट कर देगा दो इक्वल पार्ट में, BE इक्वल टू EC इक्वल टू BC/2 इक्वल टू BC की वैल्यू A है तो A/2 हमें मिल गया, पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम।
अप्लाई कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी एक ट्रायंगल में अप्लाई कर लीजिए, चाहे ए बी ई में अप्लाई करिए, चाहे ए सी ई में। तो यहाँ हमने किस में अप्लाई किया, ट्रायंगल ए बी ई में अप्लाई कर लिया पाइथागोरस थ्योरम। ए बी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एंगल ई 90 डिग्री का है, तो ए बी आपका हाइपोटेनस हो गया। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू हमें पुट नहीं करना है, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें एल्टीट्यूड का स्क्वायर चाहिए हमें, तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर आ चुका है। और प्रूविंग में साइड का भी स्क्वायर चाहिए, तो एक साइड का भी स्क्वायर आ गया है, ए बी स्क्वायर। तो इन दोनों को तो हम सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे किसी चीज़ से। अब बी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर लीजिए। बी की वैल्यू देखिए कितना है, a/2, ठीक है। ए बी के प्लेस पे आप ए पुट कर सकते हो, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, साइड ए हमने माना हुआ है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितना है, a/2, तो a/2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ से फाइंड कर लीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर, इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लेंगे, a/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, a²/4। एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर इक्वल टू 3a²/4। एलसीएम 4 हो जाएगा यहाँ पे। 4a² माइनस a स्क्वायर कितना आ गया, 3a²/4। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल गया, 4a² इक्वल टू 3a², ठीक है। ये आप देख रहे हैं स्टेप्स हैं इसके, यही हम लोग कर रहे थे अभी तक। तो यहाँ 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4a² इक्वल टू 3a² आ गया। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, 4 इंटू स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। ए क्या था, एल्टीट्यूड था, तो स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इक्वल टू 3 टाइम्स a² हो गया, मीन्स स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो ये आपका इजीली प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। लास्ट प्रॉब्लम है, आपको टिक करना है करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई भी करना है। ट्रायंगल ABC में AB 6√3 दिया हुआ है, AC 12 दिया हुआ है, BC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल B की वैल्यू हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। AB स्क्वायर निकालेंगे तो 6√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। अब आप AC स्क्वायर निकाल लीजिए। AC स्क्वायर निकालेंगे, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144। BC स्क्वायर निकाल लीजिए, 6 स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब जो स्क्वायर करने पे छोटे वाले साइड्स आए हैं उनको ऐड कर लीजिए। AB स्क्वायर में BC स्क्वायर ऐड किया हमने, तो कितना मिल गया, AB स्क्वायर की वैल्यू 108 प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू 36 इक्वल टू 144। और 144 क्या है, 12 का स्क्वायर, और 12 मतलब कौन सा साइड, AC साइड। तो ये आपको मिल गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है इस ट्रायंगल में। तो AC हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, है ना, AC क्या हो गया, AC हो गया हाइपोटेन्यूस। तो राइट एंगल कहाँ पे होगा, जो हाइपोटेनस में लेटर नहीं आया है उसी पे राइट एंगल होगा, या आप कह सकते हैं हाइपोटेनस का अपोजिट जो वर्टेक्स होगा वही क्या हो जाएगा, राइट एंगल। तो AC का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, B। तो एंगल B कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। इसका सलूशन आप देख सकते हैं, ये सलूशन है इसका, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया किस पर, B पर। तो एंगल B कितना हो गया, 90 डिग्री, ऑप्शन C करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। ऑप्शनल के प्रॉब्लम हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। जो ऑप्शनल के प्रॉब्लम बचे हुए हैं उसको हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके ईजिली सॉल्व करेंगे आराम से। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।